अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अर्रहमान आयत 46 और 47 देखेंगे हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन खाफ़ा, वलिमन और वास्ते उसके जो खाफ़ा डरता है, जो डरा किस चीज़ से, मकामा खड़े होने से, रब्बिही अपने रब के सामने, जन्नतान दो जन्नतें हैं। तो ये दो जन्नतें कौन सी हैं, इसमें कुछ अक़वाल मिलते हैं। एक जन्नत तो जो हमें कंफर्म ही है कि एक जन्नत तो इंसानों की और एक जिनों की है, ठीक है ना, क्योंकि जिन का मादा तख्लीक अलग है, वो अलग तरह की मखलूक हैं, वो अलग चीज़ों से खुश हो रहे हैं, उनके मामलात अलग हैं, इंसानों के मामलात अलग हैं। अब एक इंसान जो इंसानों की गैदरिंग में एंजॉय करेगा, वो ऐसी गैदरिंग में तो एंजॉय नहीं कर सकता जिसमें जिन भी शामिल हो, जिसमें दूसरे जानवर भी आ जाए, मिसाल के तौर पर कोई तीसरी चौथी मखलूक एलियंस भी आप उसमें डाल दें, तो उसमें तो आप इंजॉय नहीं कर सकते ना। तो वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, इंसान जो उन्स होता है ना, जो चीज़ें देखकर, अपनी जैसी चीज़ें देखकर जो इंसान खुशी महसूस करता है, तो ये भी एक बात है हमारी फितरत में। तो इंसानों की जन्नतें अलग हैं, जिनों की जन्नतें अलग हैं, इसलिए जन्नतान दो बाग हैं। इसकी एक अच्छी सी मिसाल समझ सकते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मुल्कों से, अपने मुल्कों से बाहर रह रहे हैं, तो वो देखें ना कि अगर अपने मुल्क में रह रहे होते हैं तो उन्हें उन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है जो उनकी फैमिली के हों, बिल्कुल उनके पास हों। लेकिन मुल्क से जब वो बाहर होते हैं तो अगर उन्हें अगर अपने मुल्क का भी कोई बंदा मिल जाता है तो वो बड़े खुश होते हैं उसके ऊपर, और वो बड़े उससे फराग दिली के साथ मिलते हैं और बड़ी अच्छी सी बात करते हैं। तो ये एक उन्स होता है। तो वलिमन खाफा मकामी रब्बिही जन्नतान, दो जन्नतें हैं, और एक जिनों की और इंसानों की। अच्छा, इसमें बेसिकली सूरह रहमान में 4 जन्नतों का तस्करा आएगा। अब ये एक जन्नत है, दो जन्नतों से मुराद एक जन्नत मतलब एक जिनों की और एक इंसानों की। अब एक और जन्नतें भी आएंगी, वो भी एक जिन की और एक इंसान की होगी। उसमें क्या फ़र्क है, देखिए सूरह वाक़िया से हमें इसकी बेसिक तफसीर पता चलती है, क्योंकि अर्रहमान और वाक़िया दोनों जोड़ा हैं और दोनों के मज़ामीन मिलते जुलते हैं। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जन्नतें दो तरह की हैं। एक अस्हाबुल यमीन की हैं, जो थोड़ी सी निचले दर्जे की जन्नत है, जिनमें हदीस के हवाले से मिलता है कि जैसे जो चांदी की वो सारी जन्नत। और एक है मुकर्रबीन की, जो ऊपर वाले लोग हैं, जो मुकर्रबीन कुर्ब हासिल करने वाले, यानी जो नेक अमाल में इतने आगे बढ़ गए, जो दौड़ लगाने वाले थे कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया, उनकी जन्नतें अलग होंगी, मुकर्रबीन की जन्नतें अलग होंगी। तो यहाँ पे भी जन्नतान, इंसान और जिन की जन्नत है। ये एक जन्नत है जिसकी दो अक़साम है, इंसान की अलग, जिन की अलग। फिर एक और जन्नत आएगी, वो इंसान की अलग और जिन की अलग। टोटल 4 जन्नतें हो गई। अच्छा, अब ये वाली जो पहली जन्नतें आ रही हैं, ये किन की है? ये अस्हाबुल यमीन की हैं या मुकर्रबीन की हैं? इसके हवाले से मुख्तलिफ राय हैं। जो मेरी राय है, जो मैं समझती हूँ, ये है जन्नतें अस्हाबुल यमीन की, मुकर्रबीन की नहीं है। कुछ तफासिर में हो सकता है आपको मिले कि पहली जन्नतें जो हैं वो मुकर्रबीन की हैं, क्योंकि इसमें जो सिफ़ात आएंगी ना, अब दोनों जन्नतों में फ़र्क आएगा। तो वो जो सिफ़ात आएंगी, वो कुरान में जो जितना मैंने मुताला किया, तो कुरान में जो सिफ़ात अस्हाबुल यमीन की जन्नतों में आ रही है ना, वो इसमें ज़्यादा मौजूद हैं। ये पूरा एक सेट आएगा, इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे। इस आयत में समझने वाली बात क्या है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जन्नत किसके लिए है? वलिमन है ना, वास्ते, किसके वास्ते? खाफा मकाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है। सूरह नाज़ियात में आता है ना, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि जो डरता है अपने रब के आगे खड़े होने से, रब के आगे खड़े होना यानी जवाबदही के खौफ से डरता है, और अपने नफ्स को रोकता है ख्वाहिशात से, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना बनती है। तो कोई काम करते वक्त ये सोचना कि इस काम की जवाबदही मैंने अल्लाह के सामने करनी है, अगर वो काम बुरा है तो खौफ का शिकार होना और उसको छोड़ देना, यही जन्नत कमाने का जरिया है, यही जन्नत कमाने का जरिया है, यही जन्नत कमाने का जरिया है। ये जो जुमला है ना कि या अल्लाह तुझे क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, ये है ना, ये जब जुमला दिमाग में चलता रहे ना, तो इंसान से बुराइयां छूटती हैं। जो आखिरत का खौफ है, क्यों आखिरत पे इतनी आयात हैं कुरान में, क्यों बार बार जहन्नुम का तस्करा आता है, साथ जन्नत का भी आता है, इंसान की फितरत में है, वो लालच भी है उसके अंदर, फिर साथ साथ खौफ भी है, तो जन्नत जहन्नुम दोनों का तस्करा आता है। आखिरत को इतना क्यों डिस्कस किया जाता है कि जवाब देना है, क्योंकि जो आखिरत का खौफ है ना, जो वो काम हमसे करवा लेगा ना अच्छे, वो हमसे कोई और चीज़ नहीं करवा सकती। इंसान को हराम से बचाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो अल्लाह का डर ही है। किसी बच्चे को, घर में जो बच्चे होते हैं, वो आपके डर से नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, आप नहीं होंगी तो वो नहीं पढ़ेंगे नमाज,
लेकिन जब वो अल्लाह के डर से नमाज पढ़ेंगे, जवाबदेही के खौफ से नमाज पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे। यही होता है ना, जब छोटे बच्चों को ट्रेन करें तो छोटी उम्र में बड़ी गैर संजीदा नमाज पढ़ रहे होते हैं वो, क्योंकि उन्हें इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि हमने इस नमाज का जवाब देना है। जब हम थोड़े से वो बड़े होते हैं तो जब हम उनको समझाते हैं कि नहीं देखो ये नमाज है और ऐसे ऐसे छोड़ोगे तो तुम पे ऐसे ऐसे अल्लाह को जवाब देना है, फिर जब वो इस एज में आ जाते हैं, बलूगत की एज में, अब उनको पक्का पता चल जाता है कि नहीं अब छोड़ा तो अब अल्लाह का डंडा तैयार है मेरे सर पर बरसने के लिए। यहाँ तो नहीं बरसता, अल्लाह ने बड़ी रहमत ही की है, लेकिन बहरहाल जवाब तो देना ही है ना उसका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो बहुत हमें गुंजाइश दी हुई है, बहुत हमें सहूलत दी हुई है, बहुत हमें तौबा के मौके दिए हुए, तो आखिरत में तो लेकिन सब तैयार है, दूध का दूध और पानी का पानी होना है। तो वो क्या करते हैं बच्चे, फिर संजीदगी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अब वो किस तरह से पढ़ रहे थे, वो अब मकाम रब्बिही का जो खौफ है उसके साथ नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने का खौफ हमें गुनाहों से बचा सकता है। सिर्फ एक जुमला, दुनिया में 2 जुमले, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए 2 जुमले बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लिल्लाही, मैं जो कर रही हूँ अल्लाह के लिए कर रही हूँ। मैं किसी पड़ोसन को खाना भिजवाती हूँ तो अल्लाह के लिए भिजवा रही हूँ। मैं किसी ऐसे शख्स के लिए मुझे रोज़ रोटियाँ पकानी पड़ जाती हैं जो मुझे तकलीफ़ देता है, या अल्लाह तेरे लिए पका रही हूँ, तू मेरे लिए आसानी कर, इन रोटियों का अजर तू मुझे देगा। मैं जिसको पका कर दे रही हूँ वो खा के भी मुझे तकलीफ देगा, लेकिन या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू मुझे इसका अजर देगा। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, एक ये जुमला। और एक दूसरा जुमला क्या, कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हम, अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे। बार बार एक बात मैं कहती हूँ, आज के लेक्चर में भी वही बात कह रही हूँ, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश हर कोई कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि तुम्हारी कोशिशें देखी जाएंगी। तो कोशिश न छोड़ें, टूटी फूटी जैसी है शुरू करें, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, क्योंकि हम अल्लाह की जानिब अगर एक कदम बढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से बात है कि अल्लाह की रहमत दौड़ कर आएगी। हम चल कर जाएंगे, उस अल्लाह की रहमत दौड़ कर आएगी। तो कदम तो बढ़ाएं ना, ऐसा तो नहीं कि कदम ना बढ़ाएं। तो यहाँ अल्लाह के खौफ की बात हो रही है। जो अल्लाह का खौफ इख्तियार करेगा, देखिए नतीजा नहीं मांगा कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो कोई खौफ इख्तियार करेगा और फिर उस खौफ की वजह से उसके अमाल बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, उसके लिए जन्नत है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो साथ कौन सी नेमतों के अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बात बताई, हमें पहले से समझाया, ये अल्लाह की नेमत है। और दूसरी बात, अल्लाह की वैसे भी कुदरत और नेमत है, जिसको चाहे जन्नत दे। छोटी सी चीज़ है अल्लाह से डरना, सबसे छोटी ज़िंदगी जो इंसान का स्पेल है, जहाँ रूह बनी और आखिर तक अबदी कभी ना ख़त्म होने वाली इंसान की रूह है, तो बहुत छोटा स्पेल है जो हम दुनिया में गुजारते हैं। उसमें अगर हम अल्लाह से डर के जिएँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत दें उसके बदले, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी करे हम सब के लिए। तो ये अल्लाह की कुदरत है, नेमत है, उसकी मुतलक पावर है, वो जिसको चाहे जो चाहे दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।